नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी नगर निगम के निकम्मे ठेकेदारों पर अब सख्त रवैया अख्तियार कर लिया गया है। काम लेकर पूरा नहीं करने वाले 4 ठेकेदार फर्मों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद निगम के ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद इन फर्मों को दिए गए टेंडर को रिकॉल करने की तैयारी है। दरअसल धमतरी निगम में करीब 80 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों के टेंडर दिए गए, जिसमें पानी सप्लाई लाइन से लेकर सड़क और नाली निर्माण जैसे छोटे बड़े काम शामिल हैं। कई ठेकेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने काम अब तक शुरू ही नहीं किया है, जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में कई और ठेकेदार फर्मों को काली सूची में डालने की तैयारी चल रही है। इधर ब्लैक लिस्ट होने के बाद कुछ ठेकेदारों ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को निगम ने झूठा बताया है। ई टेंडर में मनमानी ये है कि 2,04,000 रुपए की निविदा आमंत्रित करके उसको निरस्त करने के उपरांत उसको छोटी निविदाओं में तब्दील करके स्थल परिवर्तन का नाम देते हुए पुनः उसी ठेकेदार को काम देना, जिसमें कार्यपालन अभियंता का खुद का कार्यादेश में दस्तखत है। और उसके इसमें पार्षद दीपक सोनकर, महिमा सागर वार्ड, उनके छोटे भाई विजय सोनकर ने इस काम को अभी लगातार कई कामों को उन्होंने अंजाम दिया। 20 काम वो ले चुके हैं और अगर यदि दिया जाता है तो मुझे उस व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अगर मान लीजिए अगर ऐसा है तो ये घोषणा पत्र का क्या मतलब है। ई की मनमानी पहली तो यही है कि शपथ पत्रों को कोई धता बता रहा है, गवर्नमेंट के जुडिशियल को गलत बताते हुए उसको स्क्रूटनी में पास करके उसको भी काम दे देता है। और 2 स्थल परिवर्तन के नाम से कार्यादेश पास करता है। महिमा सागर वार्ड में बन रहे आवास योजना 289 वार्ड में मनमानी अपने 1.5 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने एडवांस में दी है, जो कि राशि अभी तक वापस नहीं। इसी वजह से वो बड़ा काम आज हमारे धमतरी का रुका हुआ है। सारी मांग होती है, किंतु मैं खुलेआम बोलने में मजबूर हूं कि इसी भुगतान के अतिरिक्त राशि न देने की वजह से भुगतान की राशि शिथिल पड़ गई। कुल प्रतिशत में मांगा जाता है 15 से 17% तक। अब पूर्व में मैंने ये कार्रवाई भी चाहता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं भय में ही बात कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथ जो स्थिति अभी घट रही है वो स्थिति में ऐसा बता देना ही उचित होगा। कल के दिन मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप होता है ताकि मैं सुरक्षित रहूं और मेरी धनराशि सुरक्षित रहे। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ कि इस प्रकार के बातों का जवाब देना तो हमारे गरिमा के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि और आपकी भी जानकारी है कि सारे जो ठेका है, बड़े ठेका ऑनलाइन होते हैं और सारे जो छोटे ठेके हैं मैनुअल होते हैं। हम लोग किसी को दराज से निकाल के काम नहीं देते, खुला ओपन होता है। हम लोग कहीं किसी को काम बांट नहीं सकते और मैं यहाँ आज तक से कभी देखे नहीं होंगे, ये कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि हम यहाँ बैठ के किसी काम बांटते हैं। खुला ओपन होता है, इससे ज़्यादा मेरे बोलने का आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ धमतरी नगर निगम में कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो काम ले लिए हैं और काम करने में रुचि नहीं रखते हैं, तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग को किया जा चुका है और कुछ लोग का अभी आगे और नंबर भी है। तो इसमें किसी प्रकार कोई गलत नहीं है। जो ठेकेदार काम लेता है उसको काम करना चाहिए समय में। कुछ कहीं पे कोई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कर नहीं पाते हैं काम को, तो वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग बिना वजह काम को लेकर हमको और शहर के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आगे चल के नगर निगम में इस प्रकार के निर्माण कार्यों में गति आए और क्वालिटी सुधरे। इसमें बहुत सारी बातें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।